हाय दोस्तों, मेरा नाम है पंकज सिंह। आप सभी का पंकज औरा चैनल पर स्वागत है। आज की स्टोरी है ट्रू वेल्थ। आज की स्टोरी है ट्रू वेल्थ। वेल्थ का मतलब होता है धन, संपत्ति, जमीन जायदाद, है ना। वो क्या होता है? धन। और ये जो है हमारा वेल्थ जो है, वेल्थ ट्रू मतलब एक सच्चा धन, है ना। वेल्थ जो है हमारा वो नाउन है ना। इसकी हिंदी होती है धन, संपत्ति। और एक जगह यूज हुआ है वेल्दी। वेल्थी का मतलब है वेल्थी। वेल्थी का मतलब है अमीर, है ना, एक तरह से मान लो धनी। और ये क्या है? ये है हमारा एडजेक्टिव। ये वेल्थ हमारा नाउन है, ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। ओके, आई होप समझे होंगे। स्टार्ट करते हैं। वन डे, एक दिन, अ फादर ऑफ अ वेरी वेल्दी फैमिली टुक हिज सन ऑन अ ट्रिप। एक दिन फादर, पिता ऑफ अ वेल्दी फैमिली, अमीर परिवार का एक पिता, टुक ले जाता है, हिज सन अपने बेटे को, ऑन अ ट्रिप, ट्रिप पर, टू द कंट्री, कंट्री के, है ना। एक दिन एक अमीर परिवार का पिता ले जाता है अपने बच्चे को एक ट्रिप पर, कंट्री के। ठीक है। अब देखो वन डे, ये क्या है? ये एडवर्ब है ना। एक से ज्यादा है तो ये फ्रेज बन रहा है। और ये जो वर्ब है ना, इसका समय बता रहा है। ये कब ले गया? एक दिन ले गया, तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, है ना। एडवर्बियल फ्रेज हो गया ये। ठीक है। और इसमें इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? इस वर्ब का सब्जेक्ट है अ फादर, है ना, एक पिता, है ना। टुक का ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है? हिज सन, है ना। व्हाट और हुम से जब भी क्वेश्चन का जवाब मिलता है हमारा, वो ऑब्जेक्ट हो गया। उसके पिताजी किसको ले जाते हैं? अपने सन को। तो ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, सॉरी ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट ऑफ फादर। वो आगे देखते हैं। ले जाता है विद द पर्पस ऑफ शोइंग हिज सन हाउ द पुअर पीपल लिव। किस पर्पज से ले जाता है? इस पर्पज से ले जाता है कि वह अपने बेटे को, सन को दिखा सके, हाउ, कैसे, द पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं, है ना, रहते हैं। ताकि ही कुड बी थैंकफुल फॉर हिज वेल्थ, ताकि ही कुड बी थैंकफुल, ताकि वह आभारी हो सके अपने धन का। अब देखो इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका जो सब्जेक्ट है, समझना, इस लाइन का सब्जेक्ट क्या है? ये जो लाइन है इसका सब्जेक्ट ही है। कुड हमारा मोडाल्स है, मोडाल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है जो बी है। और थैंकफुल जो है, ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है आभारी होना, एहसानमंद होना, है ना। यहाँ तक आई होप समझ में आई होगी, है ना। कि एक दिन एक अमीर परिवार का पिता अपने बच्चे को एक ट्रिप पर ले जाता है कंट्री के, ताकि वह अपने बच्चे को दिखा सके, है ना, कि पुअर पीपल कैसे लिव करते हैं, कैसे रहते हैं, है ना। ताकि ही कुड बी थैंकफुल फॉर हिज वेल्थ, ताकि वह अपने धन का क्या हो सके? एहसानमंद हो सके, आभारी हो सके। ओके, अब आगे देखते हैं। यहाँ तक समझ में आ गई? आगे देखते हैं। दे स्पेंट कपल ऑफ डेज एंड नाइट्स ऑन द फार्म ऑफ what would be considered a very poor family. दे स्पेंड, वे क्या करते हैं? स्पेंड मतलब क्या होता है? बिताना, है ना। स्पेंड की सेकंड फॉर्म है स्पेंड। वे बिताते हैं कपल ऑफ डेज एंड नाइट, कुछ दिन और रात को बिताते हैं, ऑन अ फार्म, फार्म मतलब खेत पर, ऑफ व्हाट वुड बी कंसीडर्ड, जिसको माना जाता था अ पुअर फैमिली। जो फार्म था वो किसका माना जाता था? एक गरीब परिवार का। कंसीडर की दो मीनिंग होती हैं, एक तो होता है सोचना, दूसरा होता है मानना। आई होप यू अंडरस्टैंड। आगे देखते हैं क्या होता है। ऑन देयर रिटर्न फ्रॉम देयर ट्रिप, रिटर्न की जगह यहाँ पर रिटर्निंग आएगा। ठीक है। क्योंकि परजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम जब भी वर्ब यूज करते हैं तो उसमें आईएनजी लगाकर यूज करते हैं और वो नाउन बन जाता है, जिसे हम जिरंड कहते हैं। ऑन देयर रिटर्निंग फ्रॉम देयर ट्रिप, उनके ट्रिप पर लौटने के बाद, लौटने पर, द फादर आस्क्ड हिज सन, जो पिता होता है पूछता है अपने बेटे से, हाउ वॉज द ट्रिप, ये ट्रिप कैसा था। देखो आगे क्या बोलता है? इट वॉज ग्रेट डैड। ये कौन बोलता है? उसका लड़का बोलता है कि इट वॉज ग्रेट डैड, अच्छा था पिताजी। डिड यू सी हाउ पुअर पीपल कैन बी, द फादर आस्क्ड। पिता क्या पूछता है? डिड यू सी, क्या तुमने देखा, हाउ पुअर पीपल,
गरीब लोग हैं कैसे होते हैं, कैन बी कैसे होते हैं। देखो यहाँ कुड मोडाल्स था, यहाँ कैन मोडाल्स है। इनके बाद क्या आता है, इनके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इनके बाद क्या आता है, इनके बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है, ओके। सो बी भी यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ भी बी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, और ये जो टेंस है कौन सा टेंस है ये, हाँ ये है पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा आपको। अब आगे देखो, फादर क्या पूछता है कि पुअर लोग कैसे, हाउ डिड यू सी, आपने हाउ डिड यू सी, आपने क्या देखा कि हाउ पुअर पीपल कैन बी, कि पुअर पीपल कैसे होते हैं। ओह यह मतलब ओ यस सेड द सन, सन बोलता है। सो व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम देयर ट्रिप, सो क्या कहता है व्हाट डिड यू लर्न, तुमने क्या सीखा फ्रॉम द ट्रिप, ट्रिप से। आज द फादर, फादर पूछता है। ठीक है, देखो ये जो इमेज दिख रही होगी ना, ये इमेज जो है ये फादर हो गया, ये बेटा हो गया। ठीक, अब आगे देखो, द सन आंसर्ड, सन क्या करता है, जवाब देता है। आई सॉ, मैंने देखा कि वी हैव वन डॉग, कि हमारे पास कितने डॉग हैं, हमारे पास एक डॉग है। एक मिनट में इसे थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। क्या कहता है कि द सन आंसर्ड, आंसर देता है कि आई सॉ, मैंने देखा, डैट की वी हैव वन डॉग, हमारे पास एक डॉग है, एक कुत्ता है, एंड और दे हैड 4 डॉग, और उनके पास 4 कुत्ते हैं। वी हैव अ पूल, हमारे पास एक पूल है, डेट रिचेस, जो पहुंचता है, टू द मिडल ऑफ अ गार्डन, जो हमारे गार्डन तक पहुंचता है, जो हमारे गार्डन में है, कहने का मतलब ये है। एंड और दे हैव अ क्रीक, अब देखो यहाँ क्रीक का मतलब है छोटी नदी, है ना, या फिर एक तरह से बोल लो वो होता है ना झरना, उसको बोलते हैं क्रीक। सो दे हैव अ क्रीक डेट हैज नो एंड, उनके पास एक क्या है, एक छोटी नदी है जिसका अंत नहीं है। वो क्या बोलता है, हमारे पास तो पूल है लेकिन उनके पास एक छोटी नदी है जिसका अंत नहीं है। वी हैव इम्पोर्टेंट लैंटेन्स, हमारे पास क्या है, एक हमारे पास क्या है इम्पोर्टेंट लैंटेन्स, लैंटेन्स का मतलब लालटेन, हिंदी में लालटेन होता है ना, लालटेन है ना, इन अ गार्डन, हमारे गार्डन में। एंड दे हैव द स्टार्स एट नाइट, और उनके पास क्या है, तारे हैं रात में रोशनी के लिए। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास रात में रोशनी के लिए तो हमारे पास क्या है, गार्डन में लालटेन है और उनके पास तारे हैं। ठीक है, रात में रोशनी के लिए। आर पैटियो, पैटियो का मतलब होता है मकान का पीछे का स्थान जो होता है ना, उसको बोलते हैं पैटियो। ठीक है, आर पैटियो रिचेस, हमारा जो पीछे का जो मकान का जो जगह है ना, रिचेस टू द फ्रंट यार्ड, वो हमारे प्रांगण के सामने तक ही है, मतलब थोड़ा सा ही है। एंड दे हैव, दे किसके लिए यूज हुआ, पुअर पीपल के लिए। दे हैव द होल होरिजन, और उनके पास पूरा क्या है, एक क्षैतिज है, मतलब जहाँ तक आंखें जाएं वहाँ तक है ना, वहाँ तक उनके खेत हैं, वहाँ तक उनके हर चीज़ हैं। वी हैव अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, फिर आगे क्या बोलता है सन, वी हैव, हमारे पास है, अ स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा, पीस मतलब टुकड़ा, ऑफ लैंड, लैंड का हमारे पास एक छोटा टुकड़ा है, टू लिव रहने के लिए, ऑन उस पर। एंड दे हैव फील्ड्स दैट गो बियॉन्ड आ साइट, और उनके पास क्या है, खेत है जो हमारे नज़रों से भी बहुत परे है ना, जो नज़रों से देखने पे भी ख़त्म नहीं होता है, इसका मतलब ये है बियॉन्ड आ साइट, है ना, हमारे नज़रों से परे है। ओके, यहाँ तक समझ में आया। वी हैव सर्वेंट्स, वी हैव सर्वेंट्स हु सर्वस, क्या है, हमारे पास नौकर हैं जो हमें क्या करते हैं, सर्व करते हैं, हमारी सेवा करते हैं। बट लेकिन, दे सर्व अदर्स, लेकिन वे जो गरीब लोग हैं वो दूसरों की सेवा करते हैं। वी बाय आ फूड, हम अपने फूड मतलब खानों को खरीदते हैं, जो भी फल सब्जियों को खरीदते हैं। बट दे ग्रो देयर्स, लेकिन वो अपने उगाते हैं, है ना, ग्रो मतलब उगाना होता है। सेकंड फॉर्म इसकी होती है ग्रू, थर्ड फॉर्म ग्रोन। वी हैव वॉल्स, हमारे पास क्या है, दीवारें हैं। अराउंड अ प्रॉपर्टी, हमारे जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब है वही जमीन जायदाद है जहाँ वो रहते हैं, घर के चारों तरफ क्या है, वॉल्स है, दीवारें हैं। अराउंड मतलब चारों तरफ। ठीक है, टू प्रोटेक्ट अस, हमें क्या करते हैं, वो जो दीवारें हैं क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दे हैव फ्रेंड्स टू प्रोटेक्ट देम, और उनके पास क्या है, फ्रेंड्स हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं।
ठीक। विद दिस द बॉयज फादर वॉज स्पीचलेस। विद दिस द बॉयज फादर, जो उस लड़के के जो पिता होते हैं, विद दिस मतलब इससे, जो उसने सारी बातें बताई, विद दिस इससे, द बॉयज फादर उसके पिता क्या होते हैं, स्पीचलेस। स्पीचलेस का मतलब होता है बोलने में असमर्थ। देन हिज सन एडिड तब उसका जो लड़का होता है एडिट, वो आगे अपनी बात को बोलता है, थैंक्स डैड फॉर शोइंग मी हाउ पुअर वी आर। क्या कहता है, वो कहता है कि थैंक्स गॉड, थैंक्स डैड, धन्यवाद पिताजी, कि यह दिखाने के लिए कि हम कितने गरीब हैं। सो ये स्टोरी समझ में आई होगी, बहुत प्यारी स्टोरी है ना, द वेल्थ। सो मैं जल्दी से ना वर्ड रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, जो इसमें अच्छे अच्छे वर्ड यूज हुए हैं। ठीक, पहले तो हम बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ का मतलब होता है धन, ये नाउन है ना, धन संपत्ति, जमीन जायदाद। ठीक है, फिर दूसरा एक वर्ड यूज हुआ है वेल्थी। क्या यूज हुआ है, वेल्थी। ये सही से चल नहीं रहा है, आप समझ जाओ। दूसरा जो वर्ड यूज हुआ है वो यूज हुआ है वेल्थी। ठीक है, ठीक, दूसरा वर्ड यूज हुआ है वेल्थी। तीसरा वर्ड जो यूज हुआ वो थैंकफुल। क्या यूज हुआ है, थैंकफुल। थैंकफुल का मतलब होता है, देखो मैं एक बार ना सही से समझा देता हूँ इस सबको काट के। ठीक है, ताकि सही से पढ़ाओ तो, है ना। सो वेल्थ का मतलब होता है धन संपत्ति, ये नाउन है, और वेल्थी जो है ये हमारा एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है धन, धनी, अमीर, है ना। थैंकफुल का मतलब होता है आभारी होना, मतलब एहसानमंद होना। फार्म, एक वर्ड यूज हुआ है फार्म। फार्म का मतलब है खेत। ठीक है, और कंसीडर की दो मीनिंग होती है, एक होता है मानना और दूसरा सोचना। यहाँ मानने के लिए यूज किया गया है। फिर एक वर्ड है और देखो, क्रीक। क्रीक का मतलब होता है छोटी नदी, है ना। फिर यूज हुआ है लेंटेन। लेंटेन का मतलब होता है लालटेन। फिर पैटियो। पैटियो का मतलब होता है मकान के पीछे बना पक्का स्थान, ये क्या होता है, पैटियो। ठीक, यार्ड का मतलब सबको पता ही है, प्रांगण होता है। सो एक और यूज हुआ है स्पीचलेस। स्पीचलेस का मतलब होता है, पहले तो ये एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है कुछ बोलने में असमर्थ। ओके, और ये देखो बाप बेटे की फोटो है। ठीक, ये ट्रू वेल्थ। आई होप ये स्टोरी समझ में आई होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो भी कुछ ग्रामर का पोर्शन समझना है वो आप मुझे कमेंट कर दो, जैसे ही ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं वो समझा दूंगा, बहुत अच्छी तरह से ग्रामर समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।